Aquarians, let's see 8th of October 2023 यानी 8 अक्टूबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए, वो सब आज हम यहाँ यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपसे मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स सी कुंभ राशि की आज का डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज हेल्प मी। एक्वेरियंस 8 अक्टूबर 2023 प्लीज गाइड कीजिए। 8 अक्टूबर 2023 गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। ओके, सो वी गॉट द 3 कार्ड्स। तो मैं ये कार्ड्स लेती हूँ। वी हैव फ्लावर नंबर 17 और 80 नंबर का एनर्जी आ रहा है। वी हैव ड्रैगन नंबर 6 एंड वी हैव एविल क्वीन नंबर 2 एंड बॉटम एनर्जी है यहाँ पे स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ नंबर 29। सो 11 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको किसी चीज की बहुत जल्दी है, ठीक है। आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि बहुत कुछ खराब है तो अभी मुझे फाइनली ये चीज मिल जाए, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, बस अब ये हो जाए। और आप परेशान हो रहे हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाए ना, बस ऐसा कर दो यूनिवर्स, बस ऐसे हो जाए। तो आपका ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि जो आप चाहते हो वो कब होगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो जब तक आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, उस बीच भी तो आप एक सफर में हो, उस बीच में भी तो एक पाथ चल रहा है। मतलब एक मंजिल होती है, एक डेस्टिनेशन होता है और एक पाथ होता है, जर्नी होती है। तो आप उस जर्नी को तो एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जब भी आप कुछ समय बीत जाएगा और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे जो आप चाहते हो, तब आप क्या याद करोगे एक्वेरियस कि मैंने इसके लिए कितनी मिन्नतें की थी। या आप ये याद करना चाहोगे कि उस समय का समय यार इतनी तकलीफें थी लेकिन मैंने ऐसे किया वैसे किया और देखो फिर मुझे मिला। कौन सी बात ज्यादा अच्छी लग रही सुनने में। तो आप जो सेकंड पाथ है ना कि आपने ऐसा किया और ये किया और वो किया और इतनी तकलीफें थी, उस चीज को अभी नहीं एंजॉय कर रहे हो। आप वैसी कहानी नहीं लिख रहे हो। आप क्या कहानी लिख रहे हो कि मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने मिन्नतें की, मैंने साल भर मिन्नतें की, फिर मुझे मिला। तो फिर क्या मतलब, जर्नी तो एंजॉय नहीं की। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो अभी दूर है। आप चाहते हो वो हो, उसको चाहना छोड़ दो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे चाहो, आप मैनिफेस्ट करो, आप आगे बढ़ो। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, जिस भी लाइफ पाथ पे अभी आप हो, उसे सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते जाओ। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, जो ठीक लग रहा है, जो ना ठीक लगे, सब चीजों को एक्सपीरियंस करो एक्वेरियस। जो अच्छा है उसे एंजॉय करो, जो बुरा है उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर कुछ एंजॉय करो। ये एक जर्नी है, ठीक है। क्योंकि जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे तब आप महसूस करोगे कि अब आपको कुछ और चाहिए। तो ये जो चाहते हैं, ये जो डिजायर्स हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। यही लाइफ का साइकिल है कि ये चलता जाता है, चलता जाता है। बट आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखें। आप इस सिचुएशन को सेलिब्रेट करें जो आपकी लाइफ में आ रही है। ऑलराइट, सो वी हैव यहाँ पे नंबर 17 फ्लावर। यूनिवर्स कह रहे हैं बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। तो यस ऑफ कोर्स आज 8 नंबर की एनर्जी भी है। 8 अगेन इन्फिनिटी का साइन होता है। तो यूनिवर्स आपको पहली चीज तो यही कह रहे हैं एक्वेरियस कि शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लिए चाहते हो, ठीक है। या आपकी लाइफ में है कोई सिचुएशन ऐसी, लेकिन आप उसमें वो नहीं हो जो आप एक्चुअली में हो। यानी आप अपने आप से कुछ छुपा रहे हो, आप लोगों से कुछ छुपा रहे हो, आप अपने सच छुपा रहे हो, या
आप खुद को एक विक्टिम कैरेक्टर में प्ले तो कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ या मेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आप सच जानते हो, आपको सच पता है। तो जब आपको पता है कि सच्चाई क्या है, तो एटलीस्ट उसे बार बार दूसरे तरीके से बोल के या लोगों से कुछ और बोल करके आप उसको हाइड मत करने की कोशिश करो या उसे मत छुपाओ। और एक और चीज जो मैं पर्सनल लेवल पे फील करती हूँ कि हो सकता है कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहती, हो सकता है आप भी यही चाहते हो कि आप क्या फील कर रहे हो आप तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहते, तो आप एक दिखावा सा रचते हो कि मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है मेरी लाइफ में, उसमें कोई इशू नहीं है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हर किसी को क्यों बताएं। लेकिन हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते एक्वेरियस, हम खुद को अपने आप से हाइड नहीं रख सकते, अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे यही है, क्योंकि ना ये जो कार्ड की एनर्जी है उसमें उसने फ्लावर्स से अपने मुंह को ढक रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से सच बोलने की जरूरत है, एक ऑनेस्टी की जरूरत है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो। ये किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में आपके लिए हो सकता है, मैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं कर रही, ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सिचुएशन में हो सकता है, बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आप अपने आप से सच्चे रहें। एक्चुअली यही इस कार्ड का मैसेज है कि आप दुनिया को क्या बता रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है, आप किस तरह से लोगों के सामने आ रहे हो, वो एक डिफरेंट मैटर हो सकता है, लेकिन आपको पता है आप क्या चाहते हो, आपको पता है आपको कहाँ जाना है। तो अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को तकलीफ मत दो वो बन के जो आप हो ही नहीं। तो यहाँ पे ऑनेस्टी चाहती है यूनिवर्स आपसे। हो सकता है कि यू नो एवरीथिंग, आपको समझ आ रहा है कि कुछ चीजें गलत हैं, लेकिन फिर भी आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि किसी सेल्फिश नीड को पूरा किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप खुद से झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए जिस तरफ आप जा रहे हो। या ऐसा उल्टा हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो, आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, अभी आपने सोच लिया है कि आपको उस तरफ नहीं जाना है, लेकिन आप उस दिल को, उस अपने मन को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो जो दिल है आपका, जो मन है आपका, वो उस सामने वाले की तरफ है, कहीं ना कहीं आप उससे आकर्षित हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला आपको मना कर चुका है और आप भी उस चीज से डिनाई करना चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, तो एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ, बिकॉज मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन ही ये है एक्वेरियस, कि सामने वाला आपकी तरफ कुछ भी नहीं दे रहा, फिर भी अगर कभी प्यार रहा है और सच्चा प्यार रहा है तो वो एक झटके में कभी खत्म नहीं हो सकता। वो चाहे आपको 100 बुराइयां दिखे सामने वाले की, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, तो यूनिवर्स यही कह रहे कि ठीक है, एक्सेप्ट इट कि आप किसी के साथ प्यार में थे, आपने कोशिशें की, पर सामने वाले को नहीं वो चीज दिख रही, इसे एक्सेप्टेंस दें। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप सामने वाले को गाली देके कि वो तो है ही ऐसा, वो तो थी खराब, वो तो था ही खराब, और फिर आप अपने मन में सोच रहे हो कि नहीं, मैंने अब बराबर कर लिया हिसाब, लेकिन आपका मन तो अभी भी वही है। तो इस तरह की गंदगी क्यों करना, या दूसरे को इतना परेशान क्यों करना, जबकि आप वो हो ही नहीं। तो वही चीज है कि एक्सेप्ट इट कि ठीक है, आपका दिल ऐसे लोगों से लगा जो आपके लिए नहीं बनाए गए थे, एंड आप यहाँ से मूव ऑन कर लोगे। बस सामने वाले को गाली देके कि तू भी मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं भी तुझसे प्यार नहीं करती, या और खराब करके सिचुएशन को, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप से ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, बट आई होप कि आप समझोगे कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे ऑनेस्टी अपने साथ रखनी होती है। देन वी हैव ड्रैगन, नंबर 6 की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रहे हैं स्ले देम ऑल। तो आज ये 2 कार्ड है, ठीक है, और दोनों कार्ड ना एक दूसरे से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। मैं बताती हूँ किस तरह से मैं इसको समझ पा रही हूँ, मेरे इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव में हो और सामने वाला आपके प्यार के बदले आपको प्यार नहीं दे रहा है, या आपको उससे चीटिंग मिली है, ठीक है, स्ले देम ऑल यूनिवर्स कह रहा है कि
जो लोग आपको अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, जो आपको बदले में रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जो आपको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, ऐसे लोगों को निकाल के बाहर कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है। उन लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस, उन्हें तुरंत की तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनको सहते रहोगे, जब तक आप उनको बताते रहोगे कि हाउ मच यू नीड देम, या आप जो है उनके लिए ही इंतज़ार में बैठे हो, तब तक वो और टॉक्सिक बिहेव करेंगे। सो अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपका कोई भी ज़रूरत आपकी लाइफ में पूरी नहीं कर रहा है, जो सिर्फ है और आपको परेशानी कर रहा है, आपको नेगेटिविटी दे रहा है, उसकी चाहे यादें आपको नेगेटिविटी दे, चाहे उसका टॉक्सिक बिहेवियर नेगेटिविटी दे, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको नीचे धकेल रहा है, आपको अपलिफ्ट नहीं होने दे रहा, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो, पहली चीज। अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा था कि ऑनेस्ट रहें, अब हम उनसे तो प्यार करते हैं। तो किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी आदतें खराब कर दो। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको उनकी हर जिद मानो और उनको टॉक्सिक बना दो। नहीं, आपको चाहिए ऐसा पर्सन जिसको आप प्यार करते हो, फिर आप उसको बिगाड़ दो। अपने बच्चों को भी बिगाड़ने से मना किया जाता है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। फ्लावर के कार्ड में साफ साफ लिखा है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी फीलिंग्स को ये याद रखना है कि हाँ, मैंने इस टॉक्सिक व्यक्ति से प्यार किया था, ये एक टॉक्सिक व्यक्ति था जिसे मैंने प्यार किया था, मैंने सच्चा प्यार किया था। इस व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा, आई स्ले देम, मैं इसे निकालता हूं अपनी लाइफ से, लेकिन मैं इसी बात से डिनाई नहीं कर सकता या कर सकती कि मैंने इससे कभी प्यार किया था। क्योंकि ये टॉक्सिक है तो मैं इसके साथ टॉक्सिक नहीं हो सकती। आई एम ऑनेस्ट विद माई फीलिंग्स कि मैं सही हूं, मैंने प्यार किया। अभी आप जाओ, लेकिन मैं सच्चा हूँ, सच्ची हूँ। ना तो मुझे आप जैसे लोग चाहिए, ना मैं मांग करूंगा आप जैसे लोगों की, लेकिन मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने एक टॉक्सिक व्यक्ति इस पे टाइम स्पेंड किया है। ये भी मेरा एक सच है, राइट। तो यहाँ पे ये दो कार्ड ऐसे आ रहे हैं। और फिर तीसरा कार्ड जो है वो दूसरे कार्ड से भी आपको क्लियर एनर्जी देगा कि यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। अगर आपने किसी पर्सन पे इन्वेस्ट कर दिया है समय, किसी पर्सन से आपका दिल लग गया है और वो पर्सन सही नहीं है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुगर की जरूरत है, मिठास की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी बातें, जिनका मन आपको अप्रिशिएट करे, आपको आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आपको कमतर दिखाएं या आपकी लाइफ में नहीं आना चाहें, या आपको जिनको आपकी जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो लोग आपके लिए सॉल्ट का काम कर रहे हैं। अभी नमक के बिना सब्जी नहीं खाई जा सकती, आपको उनकी कमी तो लगेगी, लेकिन वो आपके लिए कोई ज्यादा हो जाएगा तो बीपी क्रिएट कर देंगे, है ना। आप कहोगे कि शुगर भी तो डायबिटीज कर देगा, लेकिन कम से कम मिठास तो देगा, तो कड़वा तो नहीं करेगा खाने को। तो यहाँ पे वैसा ही है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हो, ये वैसे शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ ऐसा मतलब है इस कार्ड का कि कुछ चीजें, कुछ लोग हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ वाइब्स और एनर्जी के मन पे नहीं कह रहे, पॉजिटिव एनर्जी कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे साथ होना चाहते हैं। उनकी प्रेजेंस हमें ये बताती है कि इन लोगों के लिए हमें ये काम करना है। कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली, अनइंटेंशनली आपके लिए नहीं बने होते, तो वो आपको रिपेल करते हैं कि भाई मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो ऐसे लोग, या फिर कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं दुनिया में जो अपनी सोल लेवल पे एक मतलब इतने काले मार्क्स लेके घूमते हैं कि वो टॉक्सिक एनर्जी देते हैं, वो दूसरे का बुरा करते हैं, ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, तो उन लोगों से भी आपको बच के रहना चाहिए। आपको सिर्फ उन लोगों के साथ रहना है जो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आपके साथ रहना उनकी चॉइस है, उनके लिए जबरदस्ती नहीं है आपके साथ रहना, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैसेजेस हैं एक्वेरियस। जो ओवरऑल समराइज वे में मैं आपको बात करूं तो वो यही है कि पहली चीज तो आप एक ऐसे जर्नी पे हो अभी जहां आप जो चाहते हो वो शायद अभी आपको नहीं मिल रहा या दूर है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी जर्नी को एंजॉय करो। इसमें चाहे आप कुछ खो रहे हो, कुछ पा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में आप किसी को जब ये स्टोरी सुनाओगे तो कैसे आगे आए वो कहानी होगी।
कहाँ तक पहुंचे वो कहानी तो खत्म हो जाएगी वहां पे तो आते ही, ठीक है। दूसरी चीज, जिंदगी में हम सबसे झूठ बोल सकते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी समझ को लेके, अपनी सोच को लेके, लेकिन हम अपने आप से हमेशा सच बोलते हैं और हमेशा अपने आप से सच बोलना भी चाहिए। इसलिए आपको भी अपने आप से सच बोलना चाहिए। अगर आपने कोई गलतियां की हैं, एक्सेप्ट करें। अगर आपने गलत लोगों पे विश्वास किया है, एक्सेप्ट करें। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है एक्वेरियस, तब भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स नहीं दे रहे हैं, उनको आप अपनी जिंदगी से जितना जल्दी निकाल पाओगे, उतनी आपकी जल्दी से लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी या सिंपल हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मास्टर गाइडेंस क्या है 8 अक्टूबर का। एक्वेरियंस, मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज आर्कएंजल्स, मास्टर कार्ड फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। यस, वी हैव बोल्ड। आज तो ये कार्ड आना भी चाहिए था जिस तरह के मैसेजेस हैं। Unleash your adventurous side, take risk and be daring. So Aquarius, अगेन जो आपको मैंने मैसेज दिया, मैं आपको फिर से वहीं लेके जाऊंगी कि चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। चीजें, समय ऐसा हो सकता है, चीजें कह रही हूँ, समय ऐसा हो सकता है, सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे खुश रहना है, मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता है। आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन वैसा आपकी लाइफ में नहीं है। अभी आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप रो कि मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए, और या फिर आप एक रिस्क लो कि जो कुछ भी नहीं है मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगी एक दिन, या पहुंचूंगा एक दिन, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। जो कुछ भी आएगा, मैं अपनी देखना चाहती हूँ, इस अनसर्टेनिटी को देखना चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि कहाँ तक मैं पहुंच सकती हूँ या कहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, बस। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि सेकंड ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दो। जो कुछ भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, अपने आप को एक्सेप्टेंस दो एक्वेरियस, अपने आप से सच बोलो और निकल जाओ इस लाइफ की जर्नी पे। यहाँ आपके साथ कुछ लोग हैं, नहीं हैं, आप अकेले हो, आपको सॉल्टी लोग मिल रहे हैं, उनको तुरंत भगाते जाओ अपनी लाइफ से, भैया नहीं चाहिए, मैं तो अकेले काफी हूँ, और आगे बढ़ो। तो ये आपकी एनर्जी के लिए अच्छा होगा। और सी बॉटम एनर्जी क्या है? वी हैव ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अगर आप रिस्क लेना सीख जाओगे ना लाइफ में, इस जर्नी को एंजॉय करना सीख जाओगे ना, और जो आप चाहते हो सिर्फ उसके पीछे ना पड़ के जो भी मिल रहा है उस पे इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, तो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है एक्वेरियस। ये मैसेजेस हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।